पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आ रही है। गवर्नमेंट अगर गलत पॉलिसी बनाती है तो हम उनके ऊपर क्या कोई तनकीद भी नहीं कर सकते। पहले तो आप हमारे पे ये गंदी चीजें इम्पोज कर रहे हैं, फिर उसके साथ आप हमारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। जस्ट आप मीडिया थिंक टैंक बना देंगे। अगर आप तनकीद करेंगे तो हम आपको बेहतरीन तामीर की हुई जेलों में रखेंगे। सर मैंने तो एक ख़बर देखी है और मेरे खुद के छक्के छूट गए हैं। सीधी बात है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लेके आ रही है, जिसमें हर चीज़ जो है वो मॉनिटर की जाएगी और देखा जाएगा कि जनाब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर ये भी कहा गया कि उसमें सिर्फ जो है वो स्नैपचैट के जो यूज़र हैं उनको खुली छूट है। क्या कहानी है, कैसे ये आ रहा है, कितनी लागत है, ये पूरा इसका जो है ना वो कंक्लूजन बताएं हमें। असलान ये ऐसे है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि मरियम नवाज की, वो कहते हैं ना, हर खबर पर नजर, तो मरियम नवाज की हर एक के मोबाइल के अंदर होने वाले यूज सिस्टम पे नजर हो। ओके, ठीक है, एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने इसको इतनी बड़ी लायबिलिटी समझ लिया, ये समझ से बाहर है। ठीक है, एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म ला रही है पंजाब गवर्नमेंट, और इस सारे मीडिया थिंक टैंक को लागू करने के लिए जो प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है, उसके लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। और ये एक तरह का मीडिया थिंक टैंक होगा, एक मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो कि चेक करेगा कि कोई फेक न्यूज़ तो नहीं आ रही, कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही, कोई डिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही, कोई हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव तो नहीं बिल्ड हो रहा, कोई एंटी स्टेट नैरेटिव तो नहीं बिल्ड हो रहा। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे किसी को किस नाम से पुकारते हैं। आप समझ गए होंगे। हुकूमती एहलकार जो है, हुकूमती मशीनरी जो है, अगर उनसे ऊपर नीचे मामलात होते हैं तो कई बार लोग उनको बड़े बड़े गलत नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें होंगी। अब इस प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है 5th जनरेशन वॉरफेयर के तनाजुर में। इंग्लिश की बड़ी प्यारी डेफिनेशन पंजाब गवर्नमेंट ने दी कि वी हैव टू टैकल द डिसइंफॉर्मेशन, वी हैव टू टैकल द मिस इन्फॉर्मेशन एंड वी हैव टू टैकल द प्रॉब्लम्स बिहाइंड द सोसाइटी एंड इनसाइड द सोसाइटी। ओके, अगर इसका एनलार्ज किस्म का हम पर्सपेक्टिव लें तो हम इसके अंदर जो गवर्नमेंट के खिलाफ नैरेटिव, स्टेट के खिलाफ नैरेटिव, हेट्रेड नैरेटिव, आप कह सकते हैं कोई एंटी रिलीजियस नैरेटिव, उसको काउंटर करेंगे। लेकिन इसके बनाने का मकसद क्या है? इसके बनाने का मकसद ये है कि अगर आप तनकीद करेंगे तो हम आपको बेहतरीन तामीर की हुई जेलों में रखेंगे। ओके, ठीक है ना। ओके, आपने बड़ी अच्छी इंग्लिश की सिंपल एक बड़ी अच्छी कहा जी कि हम मीडिया थिंक टैंक बना रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, आपने लोगों की भलाई के लिए कब से सोचना शुरू कर दिया? और स्पेशली मीडिया सार्फिन की मॉनिटरिंग होगी। अच्छा, इसमें जो जबरदस्त बात है, इसमें एक्स की मॉनिटरिंग होगी, इसमें यूट्यूब की होगी, फेसबुक की होगी, इंस्टा की होगी, टिकटॉक की होगी, लेकिन हमने बहुत जोर लगाकर स्नैपचैट को खुला छोड़ दिया। इसके पीछे मकसद क्या है? गंदगी खुल के करें, हमें कोई मसला नहीं है, गंदी फोटोज अपलोड करें, जो मर्जी करें, कपड़े उतारें, नाचे गाएं, जो मर्जी करें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट एंड व्हेन इट कम्स टू हेल्दी क्रिटिसिज्म और बैड क्रिटिसिज्म, then they will apprehend you with very, you can say, कहते हैं ना, आनी हाथों से आपको पकड़ेंगे। ओके, अब कहने का मकसद ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आप सब पे हर वक्त नजर रखे हुए। ठीक है, अच्छे नामों से पुकारे लोगों को। अगर तनकीद करनी तो बहुत सोच समझ के करें। ठीक है, क्योंकि ये भी हो सकता है इसके बारे में सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। वेलकम टू पुलिस स्टेट ऑफ पंजाब। वेलकम टू पुलिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब? पंजाब, फिलहाल तो पंजाब ही है। वेलकम टू पुलिस स्टेट ऑफ पंजाब। कोई जमाना था कहते थे कि जी फलाने के खिलाफ ना बोलो, मसला हो जाएगा। अब तो आपको कहेंगे कि किसी के खिलाफ भी ना बोलो वरना मसला हो जाएगा। ठीक है, कहने का मकसद सिर्फ ये है, आपने मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, 5th जनरेशन वॉरफेयर, क्या पंजाब गवर्नमेंट के बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, अहमद काजी साहब है जो सेक्रेटरी साहब, जो सारे मामला को लीड करेंगे, मुझे एक बात बताएं, इन्होंने कभी 5th जनरेशन वॉरफेयर का मतलब भी पढ़ा? क्या नैरेटिव बिल्डिंग होती है उसके अंदर प्रोपेगेंडा होता है, उसके अंदर एजेंडा सेटिंग होती है, और बड़ी चीजें होती हैं। ऐसे आपने किसी मीडिया के स्पेशलिस्ट को साथ लिया, ऑन बोर्ड लिया, उन्हीं को लिया होगा जो आपके टाउट है मीडिया के अंदर, वरना किसी पढ़े लिखे जर्नलिस्ट को लेते तो आपको मतलब बताता कि आप कर क्या रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से और आम फहम शहरी के ख्याल से ये आपके और मेरे फंडामेंटल राइट की ब्रीच है। आप हमारी इंफॉर्मेशन में किस तरह आ सकते हैं? कैसे आप हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रीच कर सकते हैं? कैसे आप हमारे अकाउंट को ब्रीच करके उसको अंदर सारा चेक कर सकते हैं? ठीक है, स्टेट का काम है, जो लोग गलत कर रहे हैं, एंटी स्टेट जा रहे हैं, उनको तो पकड़ें। लेकिन क्या गवर्नमेंट अगर गलत पॉलिसी बनाती है तो हम उनके ऊपर क्या कोई तनकीद भी नहीं कर सकते? हेल्दी क्रिटिसिज्म, एक मिनट, डेमोक्रेसी का तो पहला रूल ही है कि प्रोटेस्ट। आप तो राइट टू प्रोटेस्ट ही हमारे से ऑनलाइन छीन रहे हैं। सड़क पे तो कोई नहीं निकलता, जो निकलता है उसके साथ क्या होता है आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो बेहतर यही था कि चलो अल्फाज की चुभन थोड़ी सी पैदा की जाए,
अपनी अच्छी उर्दू से या अपनी अच्छी इंग्लिश से, उसके ऊपर भी आपने कदगन लगा दी। इसका मकसद सिर्फ ये है, माशरा घुटन का और शिकार होगा, लोग डबल फ्रस्ट्रेट होंगे। अफजल साहब, आपने देखा है कि ये जिमनी इलेक्शन के अंदर टर्न आउट आपने लाहौर का देखा है, तारीख का जो। सर मैं कहता हूँ टर्न आउट छोड़े, मैं कहता हूँ जी ये टोटल भी हार जाए, उन्होंने ज़ेन बना लिया, दे मेक अप देयर माइंड्स। गवर्नमेंट जस्ट वांट वन थिंग, आप लोगों के हाथ मुंह पाँव हर चीज बांध के आपको सूखे दरिया में फेंक दिए, फिर रेत पे पड़े रहे, पानी का इंतजार करें, आ गया तो तैर लेंगे वरना भूखे मर जाएंगे। हमारे साथ तो यही होता है। कहने का मकसद सिर्फ ये, आप इतने बड़े बड़े कवानीन बनाते हैं, क्या आप अपने ऊपर लागू करेंगे? व्हेन यू बिकम ऑपोजिशन, कल कला कोई और गवर्नमेंट आ जाए, आपके तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे को मगलजात ही बहुत बकते हैं। बिल्कुल। अगर आपका ये निशाना पीटीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सर हम हमेशा से डंडोरा पीटते रहे हैं, यहीं पे आवाज़ जो उठाते रहे हैं कि आपकी जो अपनी असम्बलियाँ हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर इखलाकियात की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और ये खुद जो है हमें वो लेसन दर्स दे रहे हैं कि आपने ये नहीं करना, आपने ये हदूद जो है अबूर नहीं करनी, ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, वरना आपके लिए बड़ा बुरा होगा। अरसलान ये जो स्क्वीज कर रहे हैं ना हमें, इस स्क्वीज करने का मकसद क्या है? अरसलान अभी जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल है जिसके ऊपर हम कल डिस्कशन कर रहे थे, उस बिल के लाने का मकसद क्या है? ये सारा बिजनेस मॉडल है कि अगर मियाँ बीवी लड़के तलाक लेके बाहर निकलेंगे तो जहाँ खामद एक गाड़ी चलाता था, जब उसकी बीवी भी बाजार में आएगी तो वो 2 गाड़ियां चलाएगी, 2 लोग पेट्रोल डलवाएंगे, 2 लोग जॉब करेंगे, 2 लोग शॉपिंग करेंगे, बच्चों को फिर नैनी के पास छोड़ेंगे, नैनी अलहदा पैसे बनाएगी। ये सारा बिजनेस मॉडल है, और ये बिजनेस मॉडल आया यूरोप से। पहले तो आप हमारे पे ये गंदी चीजें इम्पोज कर रहे हैं, फिर उसके साथ आप हमारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं। जस्ट आप मीडिया एक थिंक टैंक बना देंगे, दुनिया में थिंक टैंक बनते आगे बढ़ने के लिए, हमें और पीछे धकेला जा रहा है। हमें कह रहे हैं नुक इन द कॉर्नर हो जाओ, अदरवाइज द पुलिस विल एप्रीहेंड यू। इदारे आप बनाई जा रही हैं धड़ाधड़, लेकिन इन अदारों की अपनी कारकर्दगी क्या है भाई? देखा है कि रिसेंट आपने कितने वो इनके अपने ही सब इंस्पेक्टर्स कार्रवाई डालते हुए नजर आए। सीसीडी इन्होंने बनाई, सीसीडी का अपना इंस्पेक्टर पकड़ा गया, एनसीसीआई इन्होंने खामोशी हो गई, सीसीडी अफसरान अपने इनके खामोशी हो गई, सीसीडी बिल्कुल ऐसे ही बड़ा रौला था, सीसीडी आ गई, सीसीडी आ गई, किधर है सीसीडी? किधर है लॉ? किधर है? और वो सारी जो अफसर शाही का निजाम था। अभी पिछले दिनों मैं पीरा के डीजी से मिलके आ रहा हूँ, उनके पास जब 2-3 क्वेश्चन जरा सख्त किए कि जी आप अगर किसी को जाके हाथ डालते हैं, ठीक है, आप कहते हैं जी मैं तो कोऑर्डिनेशन से हाथ डालता हूँ। फारूक साहब है उधर के जो है हेड, कैप्टन रिटायर्ड फारूक, मेरे ख्याल में उनका ताल्लुक क्वेटे से। बड़ी अच्छी उन्होंने ब्रीफिंग दी हमें, मीडिया ब्रीफिंग बड़ी खुली डुली। उन्होंने कहा जी कि हम तो इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। मैंने कहा जेड़ा बंदा उधर पैसे दिया है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के किसी अफसर को या टाउन हॉल के किसी मैनेजमेंट के ऑफिसर को कि तेनू को हाथ नहीं पाएगा एंटी इंक्रोचमेंट डाले को, वो कितने जाए? नहीं जी, इसके ऊपर आप अभी निजाम बना रहे। मतलब आपने जब निजाम बनाया नहीं, आपने फोर्स खड़ी कर दी। बिल्कुल। बाय द वे ही इज अ वेरी गुड ऑफिसर जो डीजी है पीरा के, लेकिन स्टिल देयर इज अ टोटल रूम फॉर क्रिमिनोलॉजी। और हमजा साहब आपको बताता चला जाऊं, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पहले आज से कुछ चंद दिन पहले लोग मुझे कहते थे कि भाई पीरा फोर्स पत्ता लेना शुरू कर चुकी है, वो बाकी दीगर जो आपको पता है फोर्सेस जैसे पंजाब पुलिस है उनकी तरह उन्होंने भी माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी समझ से बालातर थी बात, मैं कहता था ऐसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी सख्ती के साथ उनको एक बड़ा लेक्चर भी दिया था कि यार ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आप हराम की कमाई खाएं ये हो, लेकिन गाड़ियाँ सब कुछ हमने दे दिया। अब आपको बताता चला जो मेरे अपने अजीज उनकी शॉप है भाई, शॉप पे जाके पीरा फोर्स हाथ डाल रही है, पीरा फोर्स वहां से रिश्वत भत्ता ले रही है, और ले रही कितने भी ले रही, 5-5 में भी मान रहे हैं, 1500 में भी मान रहे हैं भाई। क्योंकि आपको बताऊं अब 10 बजे की वो जो मार्केट्स बंद करने का इन्होंने कह दिया ना लाहौर में, वो जनाब इन्होंने भला पाकिस्तानी अवाम का या फिर हुकूमत का नहीं किया, बल्कि इन्होंने भला किया है उन पीरा वालों का, उन पुलिस एहलकारों का कि भाई तुमने 10 बजे के बाद जाके दिहाड़ी लगानी है, ये तुम पे फर्ज हो गया, तुम जो है ना इन पे मुसल्लत कर दिए क्यों भाईजान। ये हालात हैं। अब जब उधर से जाते हैं जाके सिगरेट की डब्बी उठाते हैं साथ में, तेरी भैन चलो जी ऐसे पैसे मांगना है, वो बेचारे खामोश हैं। वो कहते करे क्या, मैं भाई रियलिटी है, मुझे कहेंगे तो मैं तो ऑनलाइन कह रहा हूँ, मैं उनको जो हकायक है वो सामने ला के रख दूंगा। मरियम नवाज साहिबा जो भी ले मेरे पे एक्शन मैं उनको दिखा दूंगा। मीडिया थिंक टैंक का बताया नहीं भाई, जब आ गया तो कर लेंगे, बस देखा जाएगा। फिर ये पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, क्या करेंगे मुझे ये बताया। देखें एक चीज है भाई, इतने जुल्म के सामने किस तरह हमारे भी आखिर वालदैन हैं, बच्चे हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन अरसलान क्या ये मतलब तो नहीं आप मैदान छोड़ के चले जाओ। सहाफत आपने चुनी क्यों थी? भाई मैदान किस मैदान की बात कर रहे हैं? थिंक टैंक आ भी रहा है,
आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं, देखी जाएगी। तो क्या बी होगा ब्रेव, फिर? बी ऑनेस्ट। अच्छा, अब तक आवाजें उठी हैं, अब तक इतनी जाने गई हैं, तो क्या उन जानों का हुआ? क्या उसका इसका मतलब है फिर लोग झूठ का रास्ता अपनाना शुरू कर दें। दैट्स व्हाट यू थिंक कि अगर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा